मैं मौजूद हूँ शादमान मार्केट लाहौर में, जहाँ पे बचत बाज़ार लगाया गया है। अफ्तारी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने मार्केट्स का दोबारा रुख कर लिया है और ख़रीदारी कर रहे हैं। आज हम ये जानने आए हैं कि जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए गए थे कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा रमज़ान में ख़ास तौर पर, तो क्या ये दावे हैं या नहीं, इसकी हकीकत जानते हैं। अच्छा भाईजान, आप ज़रा ये बताइएगा कि रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, आप ये बताएं कि मार्केट के नर्ख जो हैं वो पुरानी कीमतों पर हैं या जो मुकर्रर करदा हुकूमती जो कीमतें हैं उस पर ही दस्तयाब हैं चीज़ें या महंगी हुई हैं? सर अभी रमज़ान जो उसका आगाज़ हो चुका है, तो ये जो प्याज और आलू बाकी चीज़ों की कीमतों में 10% जो है ना इजाफ़ा हुआ है। पहले जो प्याज 80 रुपये में बिक रहा था, आज कल वो 90 रुपये में हम सेल कर रहे हैं। आलू जो था 50 में, आजकल 60 रुपये में बिक रहा है। अच्छा, आने वाले दिनों में जो रमज़ान जब पीक पे होगा, अगले दूसरा या तीसरा अशरा आएगा, तो इन कीमतों में इस्तेहकाम रहेगा या मज़ीद बढ़ेगी कीमतें? मुझे जो लगता है या फिर हमें लगता है कि इस दफ़ा जो है ना इस्तेहकाम रहेगा, क्योंकि जो माफिया था उन्होंने पहले से ही जो चीज़ें उठा ली थी मार्केट से, अब उन्हें उसी दामों पे बेचनी पड़ेगी। जैसा कि दुकानदार की जानिब से भी ये बताया गया है कि 10% चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अभी तो रमज़ान का सिर्फ आगाज़ है। यहाँ पे ख़रीदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि जो ज़िले इंतज़ामिया के दावे थे उनमें हकीकत क्या है। सर ये बताएं कि आप जो ख़रीदारी कर रहे हैं तो वो मुकर्रर करदा रेट्स पे मिल रही हैं या चीज़ें महंगी हैं? चीज़ें महंगी है, रमज़ान आ चुका है ना, इस वजह से। इसकी क्या मतलब वजह है कि रमज़ान आ गया तो चीज़ें क्यों महंगी हैं? हर दफ़ा ही ऐसे ही होता है, जब रमज़ान आता है चीज़ें महंगी हो जाती हैं। नहीं तो ज़िले इंतज़ामिया तो बड़े दावे कर रही है कि हम रेट्स मुकर्रर कर दिए हैं, बचत बाज़ार कायम कर दिए हैं। ना चेक करें इधर आके, ये लिस्ट लगी हुई है, हम लोग इसके मुताबिक बेचते हैं, इससे महंगा नहीं बेच सकते हम लोग। लेकिन ये आम तौर पे एक तासर है ख़रीदार की तरफ से कि जो दुकानदार है वो माफिया का हिस्सा है, तो इसमें किस हद तक सदाकत है? नहीं सर, ऐसे हो ही नहीं सकता। मतलब हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से बैठे हुए हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता कि हम ज़्यादा रेट पे बेचें। लेकिन अवाम फिर ये क्यों चीख रही है, ये क्यों कह रही है कि चीज़ें बहुत महंगी हैं, मतलब रमज़ान से पहले जो कीमत थी उस कीमत पे चीज़ नहीं मिल रही? उसी रेट पे बिक रहा है, अभी तक तो उसी रेट पे चल रहा है, आगे का पता नहीं है। चलें आगे देखते हैं जी, और किसी और ख़रीदार से बात करते हैं। ये बचत बाज़ार में ख़रीदार जो है मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें सस्ती इनको मिली हैं और कुछ महंगी। तो आप बताएं जी, कौन कौन सी चीज़ें आपको सस्ती दिखाई दी हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको महंगी मिली हैं? सर रूटीन में ऐसा है कि जो चीज़ें हैं जैसे गाजरें हो गई हैं, मटर हो गए हैं, वो तो मतलब आम रूटीन के हिसाब से नॉर्मल रेट है और थोड़ी कम प्राइस में मिल रही हैं। लेकिन कुछ आइटमें ऐसी हैं जैसे कि आलू है और प्याज है, इनका इस्तेमाल भी ज़्यादा आजकल हो जाएगा इन दिनों में भी, तो उसकी वजह से इनका थोड़ा सा रेट बढ़ा हुआ है। बाकी जो चीज़ें हैं वो रूटीन के हिसाब से थोड़े कम प्राइस में अवेलेबल हैं मार्केट में। नहीं तो चीनी, आटा, घी, जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको इजीली दस्तयाब हैं, मयारी दस्तयाब हैं। इस बचत बाज़ार की मैं बात कर रहा हूँ, आम मार्केट में तो ज़ाहिर फ़र्क है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप आए क्यों हैं? कि यहाँ पर इसलिए आए हैं कि कोई मार्केट से कोई कम और सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी प्राइस में, उसके लिए यहाँ का रुख किया है। तो अभी तक कितनी चीज़ें आपको सस्ती दिखाई दी? अभी फ़िलहाल मटर और ये गाजरें और ये चीज़ें ली हैं। लहसुन का भी कंपैरेटिव मार्केट अगर देखा जाए तो उसके लिहाज से कम रेट है काफ़ी, इसका 100 से 150 का ऑलमोस्ट फ़र्क नज़र आ रहा है यहाँ पर। चीनी और बाकी चीज़ों का अभी तक कोई पता नहीं किया, अभी मार्केट विज़िट करेंगे तो फिर पता लगेगा इंशाल्लाह, देखते हैं कि उनका क्या प्राइस है। अभी हम जाते हैं जी दालें, चीनी और घी के रेट्स के लिए क्योंकि लाहौर की आम मार्केट के अंदर जो है इन चीज़ों के रेट काफ़ी हद तक बढ़े हैं। चीनी जो है वो 140 रुपये थी रमज़ान से पहले, और रमज़ान शुरू हुआ है तो यहाँ पे चीनी जो है एक तो नायाब हो गई है और दूसरा 170 रुपये किलो तक दस्तयाब है, और वो आवाम को मिल भी नहीं रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।